13वां अध्याय। अब हम अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे, जहां हमें वे दृष्टांत देखने को मिलेंगे जो स्वर्ग के राज्य के मर्म को अनावृत करते हैं, और इन दृष्टांतों में समस्त दृष्टांतों की कुंजी है। जब मैं सेमिनारी में अध्ययन कर रहा था, तब मेरे एक बुद्धिमान प्राध्यापक ने कहा था कि जब तक हम लगभग 30 वर्ष तक कलीसिया सेवा का अनुभव प्राप्त न कर लें, दृष्टांतों पर प्रचार न करें। इस आयु में आकर मैं विश्वास रखता हूं कि मैं इस योग्य हो गया हूं कि दृष्टांतों पर विवेचन कर सकता हूं। काश मैं अपने उन समस्त उपदेशों को संभाल कर रखता जो मैंने अपने प्राध्यापक की अवहेलना करते हुए दृष्टांतों पर पूर्व में दिए। परंतु इतने वर्षों के पश्चात मैंने दृष्टांतों के संबंध में अपने समय में बहुत अंतर पाया है। मैं आज भी दावा नहीं करता कि मैं इस विषय में मेरी समझ पूरी विकसित है। आपके समक्ष में दावा नहीं करूंगा कि यीशु के कहने का अर्थ वही है जो मैं कह रहा हूं। मैं आपके साथ वही कहूंगा जो मैंने सीखा है और जो मैं विश्वास रखता हूं। परंतु ये निश्चित है कि समय के अंतराल में मेरी समझ जो आज है वह परिवर्तित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ मैंने बटोरा है उसमें और अधिक बटोरना शेष है। पहली 2 आयतें। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। यहाँ भी उसकी मुद्रा एक गुरु की है, परंतु इस समय वह जनसमूह की ओर उन्मुख है और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिलने और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हम पद 18 में चलकर देखते हैं कि यीशु उसका अर्थ समझाता है। चूंकि वह अर्थ समझा रहा है, इसलिए इस दृष्टांत को समझना हमारे लिए आसान है। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। लूका भी अपने सुसमाचार वृत्तांत में इस दृष्टांत का उल्लेख करता है और यीशु द्वारा उसकी व्याख्या में कुछ अधिक शब्दों का प्रयोग करती है। सबसे पहले तो वह यह कहता है कि भूमि संसार है और बोने वाला मनुष्य का पुत्र मसीह यीशु है और बीज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन संपूर्ण संसार में बोया जाता है। कुछ मार्ग के किनारे पर गिरता है जिसे आकाश के पक्षी चुग जाते हैं। आकाश का पक्षी शैतान है। लूका के वृत्तांत में इसका उल्लेख है। वह तुरंत ही वचन को उठा ले जाता है। यहाँ वचन को अनसुना किया जाता है और मनुष्य के हृदय से और वचन जड़ नहीं पकड़ता। दूसरी श्रेणी उनकी है जो वचन को आनंद से सुनते हैं और अत्यधिक उत्साह प्रदर्शित करते हैं और उनके अथाह भावनात्मक अनुभव उत्पन्न होते हैं, परंतु अत्यधिक गहराई नहीं होती। और जब परीक्षाएं आती है और सताव आता है तो वे उखड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें आत्मिक गहराई में नहीं उतरी थी। उनके विश्वास का आधार दृढ़ नहीं था। तीसरी श्रेणी है वे जो कांटों में गिरे। दुर्भाग्य से हमें इस श्रेणी को सबसे अधिक संभालना होता है। मनुष्य के जीवन में वचन का प्रभाव पड़ता है और वचन अंकुरित होता है, परंतु कांटे बढ़कर उसे दबा देते हैं और वचन फलवंत नहीं हो पाता। और जब हम पढ़ते हैं कि ये कांटे सांसारिक चिंताएं, धनलोभता तथा सांसारिक लालसाएं हैं, तो हमें बोध होता है कि हम में से अधिकांश इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन चिंताओं और लालसाओं को हम अपने जीवन के फलों को दबाने देते हैं। यदि हम अपने जीवन में झांक कर देखें तो हमें ज्ञात होगा कि हम अपने जीवन में वे फल उत्पन्न नहीं कर रहे हैं जिन्हें प्रभु हमसे चाहता है।
इस तीसरी श्रेणी के लिए मैं आपको विशेष चेतावनी देता हूं, अन्यथा हम इस जीवन की चिंताओं से घिर जाएंगे और परमेश्वर का वचन हमें फल उत्पन्न न करेगा। बाइबल की व्याख्या में एक विशेष वाक्यांश है जिसे व्याख्यात्मक समरूपता कहते हैं। दृष्टांतों की समझने के लिए हमें इस नियम का पालन करना आवश्यक है। इसके अनुसार यदि किसी शब्द का एक स्थान पर कोई अर्थ निकाला गया है तो समस्त दृष्टांतों में उसका वही अर्थ रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि भूमि का अर्थ संसार है तो समस्त दृष्टांतों में भूमि का अर्थ संसार ही होगा। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन का अर्थ बीज है तो समस्त दृष्टांतों में बीज परमेश्वर के वचन का प्रतीक होगा। यदि हम इस नियम का पालन नहीं करते तो नाना प्रकार की व्याख्याएं हो जाएंगी और हम समस्या में फंस जाएंगे कि कौन सी व्याख्या को उचित माने। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? प्रत्यक्ष है कि शिक्षा की यह नई एक विधि थी जिसका यीशु प्रयोग कर रहा था। उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशः है कि यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन भोंटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। अब प्रश्न यह है कि यीशु ने दृष्टांतों की विधि क्यों अपनाई? एक आम पाठक कहेगा कि वह वास्तविक अर्थ को छिपाना चाहता था कि केवल उसके शिष्य ही उसे समझे। परंतु मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि दृष्टांत के प्रयोग का वास्तविक उद्देश्य है कि सत्य को उभारा जाए, अर्थात जब किसी के समझ में विषय वस्तु न आ रही हो तो उसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में आप अपने श्रोता को दैनिक जीवन से कोई ऐसा उदाहरण सुनाते हैं कि वह तुरंत आपके कहने का अर्थ समझ जाता है। यीशु के युग में लोग वचन को सुनते सुनते शांत हो गए थे। वे सुनते तो थे परंतु ध्यान नहीं देते थे। इसलिए यीशु ने विधि चुनी क्योंकि कहानियों में श्रोता रुचि लेते थे और कहानियों के द्वारा सत्य उन तक पहुंचाया जा सकता था और श्रोता उसे समझ पाने में सक्षम होते थे। अतः दृष्टांत के प्रयोग का उद्देश्य सत्य को छिपाना नहीं परंतु उसका उदाहरण द्वारा अनावरण करना है, जो श्रोताओं के लिए आकस्मिक प्रकाशन होता है। दृष्टांतों को सुनने के लिए श्रोता ध्यान देकर सुनते हैं। यदि मैं अकस्मात ही रुक कर कहता हूं कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं तो आप तुरंत ही चौकन्ने होकर सुनेंगे कि सुने तो सही कौन सी कहानी है। यह ध्यान आकर्षित करने और सत्य को श्रोता के मन में स्थापित करने की एक अत्यधिक चतुर विधि है। यदि श्रोता न भी चाहे तो भी वह सुनेगा। फरीसियों से वार्तालाप करने में यीशु दृष्टांत में बात किया करता था और वे उन्हें अकस्मात ही बोध होता था, अरे ये तो हमें सुना रहा है। यीशु बड़ी सरलता से उन्हें कहानी सुनाता था और वे अकस्मात ही चौंक पड़ते थे कि यीशु ने उन पर वार किया। सत्य उन्हें चुभ जाता था और जब उन्हें सत्य का बोध होता था तब वे यीशु से रूठ जाते थे। यीशु को इस विधि का प्रयोग करना पड़ा क्योंकि उनके कान थे परंतु सुनते नहीं थे, उनकी आंखें थी परंतु वे देखते नहीं थे। उनकी इस दशा के कारण ही यीशु ने दृष्टांतों की विधि अपनाई। 17वीं आयत, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। यीशु ने उन्हें दृष्टांत में बात करने का उद्देश्य समझाया। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। अब यहाँ एक बार फिर बीज का दृष्टांत है परंतु यह बीज अच्छा नहीं है। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए?
उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ तुम गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। यहाँ यीशु ये दर्शाना चाहता है कि स्वर्ग का राज्य अर्थात कलीसिया संपूर्ण रूप से अच्छी फसल नहीं होगी। उसमें असत्य, अवास्तविकता, झूठ आदि भी होंगे। उसकी पथरीली भूमि पर उगाने वाले बीज भी होंगे। उसमें झाड़ियों में गिरने वाले बीज भी होंगे। कलीसिया में फलहीन जन भी होंगे, परंतु जंगली दाने उनसे भी अधिक हानिकारक होते हैं। तो गेहूं के साथ जंगली दाने भी होंगे। कलीसिया में वे भी होंगे जो अनुचित विचार से प्रवेश करेंगे, परंतु उन्हें अंत समय तक अर्थात लवनी तक साथ रहने दिया जाएगा। तब संपूर्ण फसल को काटकर जंगली दाने जला दिए जाएंगे और गेहूं खत्तों में रख दिया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कलीसिया में बैरी भी रहेगा। मेरी तो समझ से बाहर है कि हमारे पास्टरगण में अनेक हैं जो परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा नहीं मानते। वे क्या शिक्षा देते होंगे? वे पुलपिट पर चढ़ते ही क्यों हैं? यही लोग तो जंगली दाने उगाते हैं। जब मैं किसी थियोलॉजी के ज्ञाता के लेखों को पढ़ता हूं जो उसने किसी प्रचारक या मसीह यीशु के उत्कृष्ट प्रेमी के विरुद्ध उपहास में लिखे हैं, तो मैं क्रोधित हो जाता हूं। ऐसे पास्टर जो वाचस्पति की उपाधि रखते हुए भी उत्साही मसीह जीवन को युवाओं का क्षणिक भावनात्मक जोश कहते हैं, वे मसीह के बैरी हैं जो जंगली दाने उगाते हैं। प्रभु ने कहा, उन्हें उगने दो। यदि मैं प्रभु के स्थान पर होता तो उन्हें कब का काट कर जला डालता, परंतु प्रभु का अपना ही विशेष कारण है, अतः वह हमें चेतावनी देता है। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा हो जाता है। अधिकांश मसालों के पौधे छोटे होते हैं, परंतु सरसों का पौधा इनमें सबसे ऊंचा निकलता है। यीशु ने इस सरसों के पौधे के लिए कहा, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। कुछ टीकाकारों के अनुसार इसका अर्थ है कि स्वर्ग के राज्य का आरंभ बहुत छोटा होगा, अर्थात केवल 12 शिष्य, और जब वे प्रचार करेंगे तो सुसमाचार एक विशाल वृक्ष की भांति विकसित होगा और आकाश के पक्षी उसमें बसेरा करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, आकाश के पक्षी किसका प्रतीक है? उस शैतान का जिसने वचन को चुग लिया और वह अंकुरित नहीं हो पाया। पिछले दृष्टांत में यीशु ने कहा था कि गेहूं के साथ जंगली दाने भी डाले जाएंगे, और वह कहता है कि सरसों का दाना एक विशाल वृक्ष बना। सरसों के पौधों का ये कुछ अस्वाभाविक विकास है। मेरे विचार में यह आकाश के पक्षी अर्थात शैतान हमारे कलीसिया में बसेरा कर चुका है। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटा में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीर हो गया। यहाँ भी 2 व्याख्याएं हैं। स्वर्ग का राज्य खमीर के सदृश है। खमीर की विशेषता यह है कि वह संपूर्ण आटे में फैल जाता है। आपको खमीरी आटे से एक छोटा सा भांड आटे में मिला देते हैं, बस पूरा आटा खमीर हो जाएगा। उसका प्रसार ऐसा ही होता है। कलीसिया का प्रभाव भी ऐसा ही है, संपूर्ण विश्व को अपने प्रभाव से परिपूरित कर देगी। उसका आरंभ खमीर की भांति थोड़ा सा था, परंतु एक समय वह संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। परंतु जब मैं संसार को देखता हूं तो मैं स्पष्ट कहूं कि संसार पर कलीसिया के प्रभाव से प्रसन्न नहीं होता हूं। मुझे तो संसार अधिकाधिक पाप मग्न होता प्रतीत होता है, इसलिए मुझे इस व्याख्या में रुचि नहीं। और दूसरा कारण यह भी है कि खमीर को पाप का प्रतीक भी माना गया है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, अर्थात उनके स्वांगपूर्ण जीवन से। पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को बुराई के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है? और कुरिन्थ की कलीसिया को उसने लिखा, पुराने खमीर को दूर करो। इसका संदर्भ उनके व्यभिचार से था। कहने का अर्थ यह है कि खमीर
पाप का एक प्रत्यक्ष रूप माना जाता है, क्योंकि यह क्षय की प्रक्रिया है। अतः पाप भी इस प्रकार संपूर्ण मनुष्य का क्षय करता है, उसके संपूर्ण मनुष्यत्व में व्याप्त हो जाता है। दूसरी व्याख्या यह है कि यीशु दृष्टांतों द्वारा एक ही सत्य को स्थापित करना चाहता है कि कलीसिया एक सिद्ध कलीसिया नहीं होगी, क्योंकि उसमें अधार्मिकता का प्रभाव व्याप्त हो जाएगा। मैं इतिहास के आधार पर कह सकता हूं कि ऐसा ही हुआ है। हम कॉन्स्टेंटाइन के बाबुल प्रभाव से संपूर्ण रूपेण मुक्त नहीं हुए हैं। वो अन्य जाति अवकाश, उत्सव, रीति रिवाज आदि कलीसिया में लाया था, सब बाबुल के धर्मों में से लाए गए थे। यह खमीर सिद्ध हुआ क्योंकि यह संपूर्ण कलीसिया में व्याप्त हो गया। इसके अवशेष आज भी कलीसिया में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए बड़ा दिन और ईस्टर आदि ये मसीह उत्सव नहीं है, ये बाबुल के उत्सव है। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों को कही और बिना दृष्टांत वो उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दानों का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। यह व्याख्यात्मक समरूपता है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। सो जैसे जंगली दाने बटोरे और जलाए जाएं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और सब कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। वे साथ साथ उगेंगे। वे कलीसिया को भ्रष्ट करने वाले प्रभाव होंगे और ये कलीसिया का दुखद इतिहास है कि वह इन प्रभावों के द्वारा भ्रष्ट हुई है। 42वीं आयत। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। कठोर व्यक्तित्व। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किस मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। यहाँ भी दो व्याख्याएं हैं। एक, स्वर्ग का राज्य महिमा से पूर्ण है। ये ऐसा खजाना है जिसे यदि मनुष्य पहचाने तो वो सब कुछ बेचकर उससे भूमि को खरीदेगा जहां यह खजाना है। दूसरी व्याख्या वही है जो मैंने 30 वर्ष पूर्व प्रचार में दी। इसमें गंभीर त्रुटि है। स्वर्ग के राज्य के द्वार सबके लिए खोले हैं। आपको उसे खरीदने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह तो परमेश्वर का वरदान है। भूमि क्या है? संसार भूमि है। इस संसार को खरीदने के लिए किसने सब कुछ दे दिया? मसीह यीशु ने। अब खजाना क्या है? क्या आप उत्तर सुनने को तैयार हैं? खजाना आप है। पुराने नियम में रूत की कहानी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। बोअज ने वधु पाने के लिए खेत खरीदा था। उसने अपने भाई से कहा, एलीमेलेक हमारा भाई है, जिसने खेत बेचा कि मुक्ति पाए। यह मुक्ति का अधिकार था। जो उस खेत को खरीदेगा वह रूत को भी लेगा, कि वंश के लिए उसके द्वारा संतानोत्पत्ति हो। उसकी तो अपनी पत्नी थी, परंतु बोअज रूत से प्रेम करता था, इसलिए उसने वह खेत खरीद लिया कि उसके साथ रूत भी मिल जाए। यहाँ खजाना कलीसिया है। यीशु ने संसार को खरीद लिया कि उसे कलीसिया प्राप्त हो। वह इस संसार को मुक्त कराने आया था। कृपया ध्यान दीजिए कि मत्ती उसके 4 अध्याय की 8वीं आयत के अनुसार शैतान ऊंचे पर्वत पर यीशु को ले गया और उसको संसार दिखाकर कहा, ये मेरा संसार है। यदि तू मेरी भक्ति करे तो मैं तुझे ये सब दे दूंगा। यीशु जानता था कि यह संसार उसी का है, क्योंकि मनुष्य उस शैतान से हार गया था। परंतु उसने शैतान की भक्ति करने की अपेक्षा क्रूस पर अपना लहू बहाकर इस संसार की कीमत को चुकाया कि इसे शैतान से मुक्त करवाए। यीशु ने अपनी वधु कलीसिया को पाने के लिए संसार को खरीद लिया। जब मुझे यह तथ्य समझ में आ गया तो यह दृष्टांत मुझे अति प्रिय लगने लगा। अगला दृष्टांत तुलनात्मक है। स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहूदी मोती की कदर नहीं करते थे। इसके कद्रदान अन्य जातीय लोग थे, इसलिए इसका संदर्भ अन्य जातियों से है जो मसीह के दुल्हन होंगे या मसीह की कलीसिया में वे भी यहूदियों के साथ एकत्रित होंगे।
जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। यह न सोचिए कि यह कीमती मोती यीशु है जिसे पाने के लिए आपको सब कुछ त्यागना होगा। यीशु तो आपके लिए अनुग्रह द्वारा निर्मल वरदान है। यह वो यीशु है जिसने आपको पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। 47वीं आयत, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। समुद्र भी संसार की उपमा है। जब जाल डाला गया और निकाला गया तो उसमें हर प्रकार के जलचर थे, और जब भर गया तो उसके किनारे पर खींच लाया गया और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? मैं स्वयं इसे नहीं समझता, परंतु ये रोचक गद्यांश है। उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य में चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। हम इन शालीन वस्तुओं को मसीह की विपुलता में निरंतर पाते हैं और पुराने में नया अनुभव पाते हैं। एक विश्वास योग्य गृहस्थ खजाने से इन शालीन वस्तुओं को निकालता रहता है। 53वीं आयत, जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहां से मिला? सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने यहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। ये पद अपनी व्याख्या स्वयं ही देता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम याचना करते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा द्वारा अपना सत्य हमारे मन में प्रकाशित कर। तेरा वचन ही सत्य है। प्रभु, हम जानते हैं कि तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम तेरे मार्गों के विषय में बहुत कुछ सीखे हैं। हे पिता, हमें अधिक विश्वास, अधिक ज्ञान और तेरी अधिक समझ प्रदान कर। प्रभु, हमारी सहायता कर, हम ताकि 100 गुना फल ला सके। हे प्रभु, हमारा जीवन तेरी आत्मा के फलों से लदा रहे। हे प्रभु, उन कांटों को निकाल जो हमारे जीवन के फलों को बाधित करते हैं। हे प्रभु, हम याचना करते हैं कि हमारी सहायता कर कि हम सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य की और तेरी धार्मिकता की खोज करें। इसके लिए हम अपने आप को तेरे हाथों में और तेरे राज्य में सौंपते हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।